अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मैं हूँ शेफ़ रूबी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम झटपट रेसिपी। मेरी आज की रेसिपी हमेशा की तरह बहुत मज़े की, बहुत आसान सी है। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर कोई ऐसी रेसिपी होती है जो कि बहुत बड़ी होती है, टाइम टेकिंग होती है, तो उस रेसिपी को मुझे शॉर्ट करना होता है, झटपट आप लोगों के लिए बनाना होता है। आज भी कुछ इसी तरह से है। आज की रेसिपी हम बनाएंगे अफ़गानी बर्फ़ी, जो कि शीर पेरा के नाम से है। बड़ी मज़े की रेसिपी है, बहुत आसान सी रेसिपी है और आई एम श्योर कि आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी और आप लोग मुझे हमेशा की तरह बहुत अच्छा सा फीडबैक देंगे। आप लोगों को नोट करवाती हूँ कि क्या क्या शामिल करना होगा आज की रेसिपी बनाने के लिए। और जैसे जैसे मैं आप लोगों को समझा रही होंगी, बता रही होंगी, अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता हो कि मेरे समझाने में कोई गलती है, या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है कि ना शामिल हो, या कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको लगता है कि शामिल होनी चाहिए, यानी कि खुद से भी कोई वेरिएशन, कोई ऐसी चीज़ जो कि इस रेसिपी में शामिल होनी चाहिए, तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर जो है उस चीज़ को अपनी इस रेसिपी में शामिल करूँगी। बल्कि जब हम नेक्स्ट टाइम बनाएंगे या आप लोग घर में बनाएंगे तो आप लोग भी उस तरह से इसको बना सकते हैं। यानी कि मैं आपको नोट करवाती हूँ, अफ़गानी बर्फ़ी बनाने के लिए सबसे पहले आप नोट करेंगे और डेफिनेटली शामिल करेंगे खुश्क दूध, यानी कि ड्राई मिल्क, जिसको हम मिल्क पाउडर भी कहते हैं। क्वांटिटी का जो है बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि जब हम इस रेसिपी को बनाएंगे और बर्फ़ी बना रहे हैं, तो बर्फ़ी जब हम बनाते हैं तो उसको जब ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में हमें चाहिए होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉलिड नहीं, लेकिन यह है कि हमें उसको सॉलिड फॉर्म में इस तरह से कि वो कतले के फॉर्म में आए। ठीक है, मैं और ज़्यादा बेहतर तरीके से जब रेसिपी को स्टार्ट करूँगी तो मैं आपको समझाऊँगी। खुश्क दूध 1 कप लिखिएगा, रेसिपी कार्ड चलेगा, वहाँ से भी आप लोग नोट कर सकते हैं हर चीज़ क्वांटिटी के साथ, और एक ऑर्डर से लिखी हुई है तो वो भी आप चेक कीजिएगा। ठीक है, बाकायदा मेथड भी है आप लोगों के लिए, वो भी चेक कीजिएगा। शायद मैं सही ना समझा सकी तो मेथड में आपको समझ आ जाए। अच्छा जी, इसके साथ साथ चीनी 1 कप, खुश्क दूध 1 कप, चीनी 1 कप आप शामिल करेंगे। अब कप का हिसाब आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से रखना चाह रहे हैं। देखिए, जो बेकिंग के लिए जो कप्स होते हैं, जो कि हम बेकिंग की मेजरमेंट के लिए, जैसे कि 1 कप मैदा या 1 कप आप चीनी शामिल कर रहे हैं, अगर उस तरह के कप्स आपके पास अवेलेबल है तो आप उन कप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो नॉर्मल जो टी कप होता है घर में, हर घर में होता है, वो आप ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने भी कोई इसमें बेकिंग के कप्स का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि ये आप सर्विंग जो बोल्स देख रहे हैं, मैंने वही हिसाब रखा है। इसी तरह से आप लोग भी रख सकते हैं। मैंने 1 कप जो है खुश्क दूध, 1 कप, बिल्कुल उतना ही मैंने चीनी का ले लिया है। ठीक है, अच्छा, इसमें आपने ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। ड्राई फ्रूट्स में मैं यहाँ पर शामिल करूँगी अखरोट, और तकरीबन ग्राइंड करने के बाद आधा कप होंगे। पिस्ता, इसको भी हमने तकरीबन आधा कप ही शामिल करना है। बादाम आधा कप, यानी कि सेम क्वांटिटी आ गई ड्राई फ्रूट्स की। अच्छा, अब इसमें जो है आप लोग और कौन से ड्राई फ्रूट्स शामिल कर सकते हैं? चिलगोज़ी कर सकते हैं, काजू कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है आप चाहें तो किशमिश भी कर सकते हैं, अगर मतलब कि और ज़्यादा रिच बनानी है ये रेसिपी। और खोया का इस्तेमाल भी अगर होगा तो ये रेसिपी और मज़े की बन जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने इसको नॉर्मल रखा है, यानी कि बजट पे रखा है। अगर थोड़ा सा बजट बढ़ाना है तो रेसिपी और अच्छी बन जाएगी। अच्छा जी, इसमें शामिल करना है इलायची को। इलायची साबुत मेरे पास रखी है, 3 अदद लूँगी, 3 से 4 अदद, जो कि ग्राइंड करने के बाद आधा चाय का चमचा होगी। ठीक है, अरके गुलाब, यानी कि रोज़ एसेंस जो है, वो रोज़ एसेंस, रोज़ वाटर, जो भी आप चाहें इसमें शामिल कर सकते हैं। एसेंस का आपको पता है कि जो उसका इस्तेमाल होता है, एसेंस का हम लोग अक्सर बेकिंग में कर रहे होते हैं। एसेंस में थोड़ी तेज़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो रोज़ वाटर होता है वो थोड़ा लाइट होता है, तो ये थोड़ा सा फ़र्क होता है। एसेंस मिल जाए रोज़ एसेंस, वो आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन वहाँ क्वांटिटी आप कर देंगे कम। अगर आप रोज़ वाटर शामिल कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा रखते हैं तो उसके इस्तेमाल से मतलब कि रेसिपी ख़राब नहीं होगी, लेकिन ये कि वो तेज़ी कम हो जाती है। ठीक है, अगर एसेंस के फॉर्म में आप यूज़ कर रहे हैं तो क्वांटिटी कम रखेंगे। अगर वाटर के फॉर्म में
आप यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपने जो है तकरीबन 1 खाने का चमचा जो है वो शामिल करना है। पानी इसमें आधा कप शामिल होगा। इसका बनेगा शीरा, ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया शीर पेरा के नाम से ये रेसिपी है, जो कि अफगानी बर्फ़ी है। शीरे पेरा या शीर पेरा ये रेसिपी है। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये रेसिपी मिलेगी। मैंने बिल्कुल जो है इस तरह से इस रेसिपी को क्रिएट किया है, लिखा है कि क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि जब आप देख रहे होते हैं तो आपको समझ नहीं आता, ठीक है, लेकिन मैंने इस रेसिपी को बहुत आसान किया है सिर्फ आप लोगों की वजह से, कि ताकि इस रेसिपी को जब आप बनाने का सोचें और जब आप देख रहे होंगे, अभी आप शो देख रहे होंगे, आप चीज़ें नोट कर रहे होंगे, तो जब आप बनाने लगे तो वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले इलायचियाँ शामिल कर रही हूँ, जो कि हम लेंगे तकरीबन 4 अदद, ठीक है, 1 2 3 और ये 4। और अगर बढ़ा भी देते हैं क्वांटिटी, कोई मतलब कि इसमें ख़राबी नहीं है। ज़्यादा भी अगर ग्राइंड हो जाती हैं तो आप जो है आधा चाय का चमचा रेसिपी में शामिल कर लें, बाकी आप उसको सेव कर लें। अच्छा, कोशिश करूँगी क्योंकि कम क्वांटिटी है तो थोड़ा सा हमें इसको शफल बार बार करना होगा और फिर ग्राइंड करना होगा बार बार, तो चेक करते हैं। अब ये एक प्लेट में हम सेट करेंगे, ठीक है, और बारीक कर सकते हैं तो कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब है मेरे पास अखरोट और ये है तकरीबन ग्राम से, अगर हम देखें तो नेचुरली इनमें ऑयल होता है, तो जब हम ग्राइंड करेंगे स्लाइटली ये ऑयली होंगे। और वही चीज़ हुई कि ऑयल होता है इसमें हर ड्राई फ्रूट में, तो यही हुआ कि स्लाइटली जो है ये इस तरह से ऑयली हो गए, ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ पीसेस जो है वो हम दोबारा से ग्राइंड करेंगे। इतना आपने इसको पीसना है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने प्लेट में निकाल दिया है। सारे ड्राई फ्रूट्स इसी तरह से प्लेट में निकाल के फिर हम रेसिपी में शामिल करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसमें पिसा नारियल हो तो पिसा नारियल जो है, जैसे कि आपने अखरोट को पीसा, बादाम को, पिस्ता पीस लिया, इलायची को पीस ली, तो आपने पिसा हुआ नारियल इसके साथ ही मिक्स करके और फिर रेसिपी में शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर चाहें तो वैसे तो ड्राई फ्रूट्स तो मैंने कहा कि जो आपका दिल चाहे आप बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। वेलकम बैक जी। मैं आज आप लोगों के लिए बना रही हूँ स्वीट डिश, जो कि अफगानी बर्फ़ी के नाम से है। बड़े मज़े की रेसिपी है, बहुत आसान सी रेसिपी है। थोड़ा सा काम है, मतलब कि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको ग्राइंड करने का, ठीक है। ये तमाम चीज़ें तैयार कर लूँ जो कि रेसिपी की हैं, ड्राई फ्रूट्स को ग्राइंड करना, या अभी हम रेसिपी को जब पकाना शुरू करेंगे, यानी कि शीरा बनाना है, किस तरह से बनाना है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने ही मैंने स्टार्ट करनी थी। अच्छा, अब मैं बादाम, जो कि अगर आप ग्राम से देखते हैं, काउंट करते हैं, तो 50 ग्राम्स हैं। इसी तरह से अखरोट भी 50 ग्राम्स, और अगर आप कप से देखते हैं तो ऑलमोस्ट ये जो है आधा कप, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि ग्राइंड करने के बाद अखरोट जो है वो आधा कप होंगे। अब आप देखें ग्राइंड हो गए या आधा कप, जैसे कि 1 कप आपको मैंने नोट करवाया खुश्क दूध, 1 कप चीनी। अब यही वाला कप जो है ये आधा कप होगा अखरोट का पिसा हुआ, ठीक है। अब बादाम को भी इसी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं। एक ही प्लेट में हम रखेंगे। इसी में अगर आप चाहें तो पिसा हुआ नारियल भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 1-2 पीसेस आ गए, इसको भी हम पिस्ते जब ग्राइंड करेंगे तो उसके साथ ही हम इनको भी ग्राइंड कर देंगे, ठीक है। ओके, लास्ट जो है वो पिस्ते, इसको भी इसी तरह से ग्राइंड करना है। ओके, काजू चाहें चिलगोज़े बिल्कुल हो सकते हैं, 4 मगज़ बहुत अच्छे रहेंगे। और अब तो वेदर भी आपको पता है कि चेंज हो रहा है, ड्राई फ्रूट्स महंगे हो जाएंगे, लेकिन इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एक दो बार चलाया। अब इसके साथ ही हमने
ये आपने देखा कि मैंने सबसे पहले इलायची को ग्राइंड किया, 4 इलायचियाँ ली, ग्राइंड कर लिया। और फिर उसके बाद मैंने अखरोट 50 ग्राम्स लेके ग्राइंड किए, आप लोगों के सामने ही किए। और फिर उसके बाद बादाम, वो भी मैंने 50 ग्राम्स लेके ग्राइंड कर दिए, ठीक है। लास्ट में पिस्ता, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि ग्राइंड किए। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इलायची के साथ ही, ठीक है। 2-3 और चाहिए शीरा बनाने के लिए, ये मैं 2-3 और शामिल कर रही हूँ। चाहें तो साबुत भी कर सकते हैं शामिल, लेकिन ये कि ग्राइंड करने ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये कम क्वांटिटी होने की वजह से ये ग्राइंड नहीं होगी। हावन दस्ते में या वैसे ही चलें मैं साबुत ही शामिल कर दूँगी। ओके जी, अब हम शीरा बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, शीरा बनाना है। शीरा बनाने के लिए एक चाहिए डीप बर्तन, जो कि फवाद भाई ने रख दिया है साइड पर। तो फवाद भाई प्लीज़ इधर पास कर दें ताकि मैं फिर शीरा बनाना शुरू करूं, ठीक है। अच्छा, शीरा जब हम बनाते हैं, जैसे कि हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं शीरा, जैसे कि हम बनाते हैं जलेबी बनाने के लिए, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से शीरा तैयार करना है, ठीक है। इसकी स्टिकनेस जब मैं शीरा बनाना शुरू करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से शीरे को तैयार करना है, बल्कि मैं इसी में स्टार्ट कर देती हूँ, तो हम वेट करें। अच्छा, ग्राइंडिंग का काम भी आप देख लीजिएगा कि कॉफ़ी ग्राइंडर में या इस तरह का ग्राइंडर आपके पास है, आप उसमें भी ग्राइंड कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, लाइक अगर हावन दस्ते में भी हम अगर कूटें तो बहुत अच्छा हम इन ड्राई फ्रूट्स को कूट सकते हैं, यानी कि अच्छा पीस सकते हैं। अच्छा, मैंने ये किया कि 1 कप खुश्क दूध लिया, इस बोल में शामिल किया, ड्राई फ्रूट्स जो कि ग्राइंड करके रखे थे वो मैंने शामिल किए, इलायचियाँ पीसी थी वो मैंने शामिल की, अच्छा सा मिक्स कर लिया, यानी कि ड्राई फ्रूट्स, खुश्क दूध ये हमने मिक्स करके रख दिया है। शीरा तैयार किया जिसमें तकरीबन आधा कप पानी और 1 कप चीनी, और इसके साथ ही इलायचियाँ मैंने शामिल करके शीरा मैंने पका लिया। शीरा जब पका रही थी तो आपको मैंने बताया कि आप 2 तरीक़ों से चेक कर सकते हैं। एक तो स्पून के थ्रू, कि अगर ये बहुत तेज़ी के साथ ड्रॉप हो तो इसका मतलब ये है कि शीरा अभी तैयार नहीं। अब आप ये देखें कि ये ड्रॉप हो रहा है, लेकिन स्लाइटली, इनकी स्पीड में कमी आ गई है। तो शीरा जैसे आपको लगे कि हाँ तैयार हो गया है, आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। और जब आप फ्लेम को ऑफ़ करेंगे तो आपने रोज़ एसेंस या रोज़ वाटर, ठीक है, ये दोनों में से कोई एक चीज़ जो है वो आप शामिल करेंगे, अच्छा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जिस डिश में, जिस प्लेट में, जिस प्लेटर में आपको डिश आउट करना है वो आप तैयार करेंगे इस तरह से कि आपने लेना है प्लेटर और उसके बाद ऑयल को ड्रॉप करना है, यानी कि ग्रीस करना है उस डिश को, उस प्लेट को जिसमें आपने ये सारा मिक्सचर जो है फैलाना है, यानी कि बर्फ़ी को सेट करना है। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर ड्रॉप करके फैला देती हूँ, ठीक है, इस तरह से ये ऐसे आपने इसको फैला देना ताकि प्लेट आउट करें तो आसानी से हो सके। बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो। आप देखिए कि मैंने थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप किया, बिल्कुल इसमें स्प्रेड हो गया, कहीं नज़र नहीं आ रहा। और फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करना है, इस तरह से फोल्ड करना है। अब हम आ गए हैं फोल्डिंग की तरफ। ये आप फोल्ड करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता शीरा शामिल करेंगे, क्योंकि ये ना हो कि शीरा ज़्यादा हो जाए, इसलिए साथ साथ आपने, क्योंकि एक साथ शामिल करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, आहिस्ता आहिस्ता से। ओके, अब मैं पहले ये फोल्ड करती हूँ, इसमें खुश्क दूध और ड्राई फ्रूट्स जो कि ग्राइंड है, इस तरह से ग्राइंड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो जमाने का प्रोसेस है वो अच्छा सा हो जाएगा। शीरा है तो इसलिए हाथ पे स्टिक होगा, आपको चिपचिपाहट सी फील होगी, लेकिन ये कि हल्का सा ऑयल अगर आप हाथ पे भी लगा लेंगे तो ये होगा कि आपको उलझन नहीं होगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो स्टिकी है तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, लेकिन वो भी सेट हो जाएगा। ओके जी, अब देखें आहिस्ता आहिस्ता ये एक डो के फॉर्म में आ गया है ये सारा मिक्सचर। थोड़ा सा और शीरा है, इसको भी मैं ज़ाया नहीं करूँगी, ये थोड़ा सा रह गया है पैन में, इसको भी मैं निकाल देती हूँ ताकि इसका इस्तेमाल भी हो जाए। ये देखिए
कितना सारा, यानी कि 2 खाने के चमचे तो था। आधा कप पानी से आपने इस शीरे को तैयार करना है और ये जल्दी जल्दी होगा। अगर आप छोड़ देंगे तो यहीं जमना शुरू हो जाएगा, इसलिए आपने गरम गरम शीरे के साथ इसको मिक्स किया। मिक्स करने के बाद यानी कि फोल्ड किया। ये देखिए स्लाइटली गर्म है। अब ये बाइंडिंग की तरफ जा रहा है। ये देखिए ये बाइंड हो रहा है, ये जो सारा मिक्सचर है सारा बाइंड हो रहा है। अब जितना ये प्लेटर का साइज है हमने उतना ही इसको फैलाना है, ठीक है, हाथ से। अब ये गरम गरम जब होगा तो आप इसको सेट करेंगे। अगर आप ठंडा करके करेंगे, शीरा जो मैंने शुरू में कहा आपको कि ठंडा कर लें। ठंडा मीन्स ये नहीं कि आपने फ्रिज में रख दिया उसको ठंडा कर लिया, जब आप फ्रिज में रखेंगे तो क्या होगा, वो जमना शुरू हो जाएगा। वो नहीं करना। मेरा ये मतलब था कहने का कि शीरा इतना हो कि आपका हाथ ना जले, यानी कि रूम टेम्परेचर पे इसको लेकर आ जाए। अगर आप उसको ज़्यादा ठंडा करेंगे शीरे को तो फिर ये जो डो आप देख रहे हैं जो मैं सेट कर रही हूँ, ये इस तरह से सेट नहीं होगी, वो जम जाएगा। अब ये हल्का हल्का सा गर्म है तो इसमें जो है आराम से आप इस डो को सेट कर सकते हैं। अब इसके स्लाइसेस भी हम अभी काटेंगे क्योंकि गर्म है इस डिश में, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, मैंने स्पून की मदद से जो है इसको फ्लैट कर लिया है। तो जैसे कि आप भी देख लीजिएगा कि जैसे आपको सही लगे, आसान लगे, जैसे कि मतलब इसको फ्लैट करना, बिल्कुल फ्लैट करना है। तो ये मैंने इसको कर दिया। ओके, अब हम स्लाइस कट करेंगे और पिसा हुआ नारियल या पिस्ता जो है नीम गर्म पानी में डिप करके स्किन को रिमूव करके बारीक काट के वो भी ऊपर से आप इसके ऊपर फैला सकते हैं, ठीक है। या पिसा नारियल लेके वो भी आप ऊपर से फैला दीजिएगा और हल्के हाथ से इस तरह से इसको सेट करना है। जैसे कि ये देखिए, या बादाम ले लें, कोई भी ड्राई फ्रूट्स लेके आपने इस तरह से हाथ से सेट करना है। ये गरम गरम में, यानी कि जैसे जैसे ये गरम है वैसे वैसे आपने इसको सेट करना है। ठंडा करके करेंगे तो फिर थोड़ा सा ये है कि आपको जो है वो थोड़ा और काम करना पड़ेगा, यानी कि मुश्किल होगी, हार्डली जो है फिर आप इसकी सेटिंग करेंगे। पहले हम इसको कट कर लेते हैं। देखिए अब जैसे जैसे गर्म है, क्योंकि जब आप ठंडा करने के बाद कट करेंगे तो ये आसानी से कट नहीं होगी बर्फ़ी। अभी क्योंकि ये गरम गरम है, शीरा जमा नहीं है, तो आप आसानी से कट कर सकते हैं। अब जब इसका स्लाइस आप अलग करेंगे, क्योंकि हमने ऑयल लगा के इस ट्रे को ग्रीस कर लिया है, तो आसानी होगी इसके स्लाइस को अलग करने में। पहले हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, देन उसके बाद फिर स्क्वायर में, ठीक है। अब इसको मैं डायमंड शेप में कट करी, ठीक है। एक कोशिश करूंगी कि एक पीस आपको, एक स्लाइस आपको ज़रूर दिखा दूं, उठा के। क्योंकि अभी अभी हमने इसको बनाया है, अभी अभी से जो है सेट किया है, जमाया है, तो थोड़ा सा हमें जो है टाइम तो देना पड़ेगा। ये एक पीस में अलग करी, जैसे जैसे हवा लगेगी, जैसे जैसे ये बर्फ़ी ठंडी होगी ये सेट होगी, ठीक है। ये मैंने एक पीस जो है, हालांकि अभी फ़ौरन से जो है हमने इसको तैयार किया और फ़ौरन से जमाया। अभी भी एक जो बेस है वो गर्म है इसकी बर्फ़ी की। स्लाइस को कट करने के बाद ये स्लाइसेस जो है आप अलग कर लीजिएगा। घर में बर्फ़ी बनाएं, साफ़ सुथरी आसान सी रेसिपी है, घर में आप बना सकते हैं। अच्छा, मैं और ज़्यादा नहीं निकाल रही। वेल जी, रेसिपी मैंने बना दी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है और उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छी लगी होगी आज की रेसिपी।
शो का फीडबैक देना है तो बिल्कुल आप दे सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, खुश रहेंगे, अच्छा पकाएंगे, अच्छा खाएंगे। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।